नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो चलते हैं। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट होने वाला है क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ करेंगे और इनहेल एक्सहेल के साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए चलते हैं। हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में बैठे, सुख आसन में बैठना चाहें सुख आसन में बैठे। आलती पालती मारकर इस तरह से बैठ जाए। एड़ी के ऊपर एड़ी, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखते हुए ज्ञान मुद्रा बनाएंगे हम। अंगूठा और पहली उंगली इस तरह से, और आकाश की तरफ इसका रुख रहेगा, हथेली का रुख। नमस्कार मुद्रा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे, अच्छे से दबाते हुए रब करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी रब करेंगे। इन दोनों हथेलियों को रब के दौरान अंदर गर्माहट उत्पन्न होगी। उस गर्माहट को, उस ऊष्मा को आपको अपने फेस पर और समस्त अंगों पर फैलाना है। ये बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है जो कि आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। घर्षण के दौरान आपकी ऊर्जा उत्पन्न हुई है। अब हम चलेंगे नेक मूवमेंट। तो नेक मूवमेंट के लिए हमें क्या करना है? सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे अपनी गर्दन को, जितना आप यथासंभव यथाशक्ति ले जा पाए। बहुत अधिक ले जाने पे अगर दर्द होता है तो बहुत अधिक ना पीछे की तरफ खींचें। फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल अपवर्ड, एक्सहेल डाउनवर्ड। आंखें बंद करते हुए फील करना है आपको। आपकी मोटी मोटी गर्दन है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर थायराइड है, या फिर बहुत ज़्यादा मानसिक प्रॉब्लम है। कई बार बहुत ज़्यादा उखड़ा उखड़ा मन रहता है। ये जो नेक मूवमेंट कर रहे हैं, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा इन सब चीज़ों से। अब हम चेंज करेंगे, साइड में जाएंगे सांस छोड़ते हुए। कई लोग कहते हैं सांस भरते हुए हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे वही आप कीजिए। कई बार नियमों को तोड़ना भी पड़ता है अपनी सुविधा के अनुसार। जो आपको सुविधा लगती है वही आपको करना है। आपको हर एक मूवमेंट में पूरा फील करना है कि कैसा आपको लग रहा है। एंड साइड बेंडिंग करेंगे। आपको कान को कंधे की तरफ गिराना है एंड बीच में आना है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे साइड में। सांस भरेंगे बीच में और साइड छोड़ेंगे, श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे। और ये मूवमेंट कम से कम आपको 5 से 6 बार दोहराना है।
एंड चेंज करेंगे हम इस तरह से लुढ़काते हुए चिन को एक कंधे से दूसरे कंधे की तरफ जा रहे हैं और वहीं से वापस आएंगे। फील करना है आपको। एंड चेंज करेंगे बैक। श्वास के साथ जुड़े रहेंगे, इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू आपका चलता रहना चाहिए। एंड धीरे से रिलैक्स अनुभव कीजिए कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण रोक लीजिए अपने आप को यहीं पर और अनुभव कीजिए जो भी वाइब्रेशन आपने उत्पन्न किए हैं इन मूवमेंट्स के दौरान। अब हम चलेंगे, कंधे को गोल गोल घुमाएंगे, सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। योग एक पूजा है। अगर आप जुड़ेंगे बहुत तन और मन से तो आप समझ लीजिए कि एक आपके इर्द गिर्द एक शक्ति है जो पूरी तरह से आपके अधीन होते हुए आपके आसपास 24 घंटे रहती है। आप जब करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए आप पूरी तरह से तन और मन पूरी तरह से अपना लगा दीजिए। जो भी आप कर रहे हैं अपने अंदर एक परमात्मा को अनुभव करेंगे कि आपके अंदर एक परमात्मा पूरी तरह से आपके साथ 24 घंटे हर एक समय पर हर एक क्षण पर साथ दे रहा है। और जिसके शरीर में परमात्मा का वास हो गया उसके कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती है। एंड धीरे से रिलैक्स और हम इसी में जाएंगे शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे लगा देंगे, सांस भरते हुए आगे से कोहनी मिलाते हुए नीचे। और लेकिन कई लोगों से ना हो तो कोई बात नहीं, जितना होता है उतना ही कीजिए। आपको सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, इस तरह से आपको इसका अभ्यास करना है। शोल्डर रोटेशन एंड रिवर्स। आप आगे से सांस भरते ऊपर और पीछे से सांस छोड़ते नीचे। गहरी गहरी सांस भरें और गहरी गहरी सांस बाहर निकाल दें। एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम जाएंगे दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे के समानांतर और गोल गोल घुमाएंगे। सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे। छोटा गोला बनाना है आपको ध्यान के साथ। एंड रिवर्स। एंड धीरे से रिलैक्स। अपने कंधों पर अनुभव करेंगे बहुत ज्यादा ऊर्जा भर गई है, वाइब्रेशन हो रहा है। उस ऊर्जा को, उस वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी के साथ बदल दीजिए कि आपके कंधों का दर्द दूर हो रहा है। अब हम सांस भरते ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों हाथों को साइड से आपके घुटने के ऊपर से ही लेते हुए जा रहे हैं और नीचे ले आएंगे। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम जाएंगे, इसी में अभी हाथों का ही मूवमेंट करेंगे और उसके बाद गोल गोल घुमाएंगे हम अपनी कलाई को। इस तरह से मुट्ठियां बंद और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं पर हम दोनों हाथों खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस कलाई को हम पकड़ेंगे, इस कोहनी को हम पकड़ेंगे अपनी हथेली से और गोल गोल घुमाएंगे। 1 2, सांस भरते ऊपर सांस छोड़ते नीचे।
3 4 5 6 7 8 9 10 and reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे। आप इस कोने को पकड़ेंगे। आप कोने को पकड़ते हुए गोल गोल घुमाते हुए 1 2 सांस भरते समय ऊपर और सांस छोड़ते समय नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम एक हाथ को यहाँ लगाएंगे और दूसरे हाथ से उसको पकड़ लेंगे। कोशिश करेंगे कि साइड में सांस छोड़ते हुए खींचेंगे साइड में और बीच में आ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे। अब हम इसको पकड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए खींचिए, सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। वेरी गुड। एक हाथ को यहाँ लगाएंगे और इसको आप इस तरह से आप हाथ का कोहनी जो है पूरी तरह से आगे आएगा। अब इससे नहीं समझ में आ रहा तो इस वाले हाथ से हम कोहनी को पकड़ेंगे, खींचेंगे और पीछे ले जाएंगे, फिर खींचेंगे फिर पीछे ले जाएंगे। सांस भरेंगे आगे, सांस छोड़ेंगे पीछे। कितना भी सर्वाइकल दर्द हो, आपका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन नियमित अभ्यास के दौरान ही ये दर्द खत्म होगा, क्योंकि वहाँ की मसल्स स्ट्रांग होंगी। जो आपके लिगामेंट्स, जो आपके नस नाड़ियाँ हैं वो दबी हुई हैं, ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रही प्रॉपर तरीके से, वो ऑक्सीजन लेवल अच्छे से जाएगा वहाँ पर और वहाँ पे मजबूती आएगी और वहाँ की मसल्स स्ट्रांग होगी और आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसको नियमित अभ्यास करना होगा। एंड चेंज करेंगे। ये हाथ लगाइए पेट में, ऐसे पेट में लगाइए। कोहनी बिना कोहनी पकड़े भी आप कर सकते हैं। कई लोग कोहनी नहीं पकड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, सांस भरिए सांस छोड़िए, सांस भरिए सांस छोड़िए। इस तरह से आप सांस कहीं भी आप ले छोड़ सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल महसूस हो। धीरे से रिलैक्स। इस तरह से आपको आना है और उसके बाद हाथ को पीछे लेकर जाना है इस तरह से। दूसरे हाथ को भी इसी तरह से आपको करना है। सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे। बहुत ज़्यादा जो लोग कंप्यूटर में काम करते हैं उनके हाथों में कंधों में दर्द बहुत होता है, उनके लिए तो विशेष तौर पे बहुत ही अच्छा है। इन मूवमेंट को आपको करना है और दोनों हाथों से भी आप कर सकते हैं। देखिए, सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे सांस छोड़ेंगे। धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, दोनों हाथ ये राइट कलाई पकड़ेंगे, राइट कलाई पकड़ते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। आपकी बटक्स एड़ी के संपर्क में रहे, आपकी बटक्स नहीं उठनी चाहिए। ये देखिए मैं बताती हूँ, इस तरह से हमने टिका दिया है, अपनी बटक्स को एड़ी पे टिकाया है, अपनी राइट कलाई को पकड़ लिया है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। एंड वापस ब्रीथ इन, इनहेल और एक्सहेल। Again, inhale, exhale.
ये कुछ क्षण के लिए रुकना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आपके पूरी तरह से ये योग मुद्रा है। योग मुद्रा में आपके मानसिक जो भी विकार है वो दूर होते हैं। साथ में हम सर्वाइकल पर भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइकल हमारे ब्रेन की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करता है, अपने कंधों पर फोकस करता है, लंग्स और हार्ट को भी बहुत फोकस करता है। तो इसलिए आपको कुछ क्षण के लिए रुकना है। तो आप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए जाएंगे। एंड धीरे से रिलैक्स। इसका अभ्यास आपको प्रतिदिन 3 बार तो करना ही है। आप चाहे तो इससे पेट की चर्बी भी कम होती है, तो आप चाहे तो इसको 20 बार जल्दी जल्दी करके और फिर लास्ट में आप रुक भी सकते हैं। जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? 1, बिना हाथ को उठाए भी कर सकते हैं। अगर आपको हाथ उठाने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो आप बिना हाथ को उठाए कि करेंगे इस तरह से। अब इसी में ही वेरिएशन है। इसी में वेरिएशन क्या है कि आप साइड में जाएंगे, इससे आपकी साइड की चर्बी भी जाएगी। साथ के साथ देखिए, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करके भी आप स्वस्थ रह सकते हैं और अपने फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको मानसिक कोई भी परेशानी है, आपका दिन बहुत अजीब सा जाता है क्योंकि आपको खुश नहीं है, आप अंदर से खुश नहीं है। तो अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो दुनिया भर की खुशियां आपके पास ला के रख दी जाए तो भी आप खुश नहीं होंगे। लेकिन योग मुद्रा का अभ्यास अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो वाकई आपको लगेगा कि हर एक पल में खुशी है। तो आपका इसका मानसिक यानी कि आपका संतुलन आ जाता है। एक्सहेल डाउनवर्ड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउनवर्ड। हर पल हमें इनसिक्योरिटी फील होती है। डायबिटीज तो नहीं हो जाएगा, कहीं बीपी हाई तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ हो जाए, फिर हमारे पीछे से लोगों का क्या होगा, हमारे अपनों को क्या होगा। इस तरह से हमेशा बहुत, मैं ये नहीं कह रही सभी, लेकिन 100 में से 10 लोगों को ही मान लीजिए ऐसा होता होगा। तो वो 10 लोग भी अगर आप इस तरह से करेंगे अभ्यास तो वो ऐसी नेगेटिविटी नहीं आएगी। इसका अभ्यास करना है आपको और फिर कुछ क्षण के लिए आपको रोक कर रखना है। दूसरी साइड भी जाएंगे। आप हाथ ना उठा पाए तो कोई बात नहीं, हाथों का कोई ऐसा वो नहीं है। आप उठा पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना उठा पाए तो भी बहुत ही अच्छा आप कर रहे हैं। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। इसी में ही आपको गोल गोल घुमाना है। सांस भरते ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। आपको पूरी तरह से राउंड, आपका अपर बॉडी राउंड करते हुए 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा कर सकते हैं। मैं क्लास के दौरान टाइम के हिसाब से करवा देती हूँ। कई बार 20 बार सीधा 20 बार उल्टा भी हो जाता है। जिस समय है उस हिसाब से काम करना है आपको। फिर उल्टा, एंड धीरे से रिलैक्स। कई लोग तो योग से भागते हैं कि बहुत स्लो प्रोसीजर है, लेकिन योग एक ऐसा विधा है जो कि परमानेंट इलाज है। इसमें आप जो भी आपकी नेगेटिविटी जो रिड्यूस होती है वो परमानेंट ही चली जाएगी। तो स्लो प्रोसीजर है लेकिन फिर भी परमानेंट सिक्योरिटी है कि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहकर अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरह से अपने शरीर से बाहर, मन से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे। इस तरह से दोनों पैरों को खोलते हुए आपको क्या करना है, अंदर पैर के पंजे को अंदर खींचना है और बाहर लेके जाना है। सांस भरना है अंदर, सांस छोड़ना है बाहर। 1, ये सूक्ष्म क्रिया बहुत ही जरूरी है योग करने से पहले। 2, 3, 4, आपको इतना खींचना है कि आपकी हिप्स तक की मसल्स में एक आपको संदेश पहुंचे कि हाँ यहां तक में खिंचाव हो रहा है। 5, 6, इनहेल एक्सहेल पर तो पूरा फोकस होगा आपका। एंड गोल गोल घुमाएंगे। एंड रिवर्स।
टच योर फिंगर्स एंड लूज। देखिए अंगूठा उंगलियां सारी की सारी दबेंगी, आपके पूरी तरह से आपकी जो आपका यहाँ वाली जो यहाँ तक कि मैं कहूँगी किडनी वाली आपकी वहां तक में इफेक्ट आएगा। आप महसूस कीजिए, बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से आपको माइनर से इफेक्ट आएगा, जो कि आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। आता तो वैसे है लेकिन आपको पता नहीं चलता, इसीलिए तो रोग मुक्त होते हैं। योग जो करते हैं वो हमेशा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से मुक्त हो जाते हैं, जो डिजीज है वो या तो समाप्त हो जाती है या तो संतुलन में आ जाती है, इसी वजह से आती है। एंड अब हम करेंगे थोड़ा सा मूवमेंट, ये देखिए फिर उसके बाद 1 2 घुटना पूरा जमीन पर लगाना है, सांस भरें, सांस भरना है, बैंड करना है, सांस छोड़ना है, खोलना है। के बाद हमारे पैरों में बहुत ज्यादा दुर्बलता आ जाती है, ऐसा लगता है कि पैरों में जैसे जान ही ना बची हुई, घुटने में भी दर्द होता है, एड़ी में भी बहुत 24 घंटे एड़ी में दर्द होता है, आप चल फिर नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है दर्द, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। अंदर की कमजोरियां हैं ये। अंदर की कमजोरियां कैसे समाप्त होंगी? जब आप ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज होगा, आप ऑक्सीजन लेवल अधिक से अधिक वहां तक ले जा पाएंगे और सात्विक भोजन करेंगे। भोजन का बड़ा रोल है लाइफ में। आप भोजन कैसा कर रहे हैं उस हिसाब से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ती है। अब देखिए आपको बटरफ्लाई करना है, बटरफ्लाई डेली करना है और इसको समय देना है 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आप दे सकते हैं। और इस तरह से दोनों हाथों को अच्छे से पकड़ लेंगे, बिल्कुल एकदम सीना सीधा, और फोकस कीजिए आप। ओके, चेंज करेंगे अब हम। इस तरह से आपको दोनों घुटने ले जाना है, सांस छोड़ते हुए, बीच में आना, सांस भरना है, दूसरी साइड जाना, सांस छोड़ना है। इसी में ही आपको दोनों पैर फैलाएंगे, दोनों पैर समेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसके बाद दोनों कोहनियां आपको सीधी करनी, सीधी कैसे, इस तरह सीधी करनी है और घुटनों को अधिक से अधिक दबाना है नीचे और फोकस करना है। आंखें बंद कर लीजिए और सामान्य श्वास पर रुके रहिए, कोहनियां एकदम सीधी रखिए, कोशिश कीजिए और अपने सीने को और सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और इसी में ही आपको आगे आना है। आप जितना आगे आ सके उतना ज़्यादा आगे आइए। ये आपकी 100% कोशिश है कि आप आगे आ रहे हैं। आप अगर इतना ही आ पाते हैं तो इतना ही आइए, लेकिन आपको अपने अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस रिलैक्स, रिलैक्स। नेक्स्ट अब हम खड़े होकर करने वाले मूवमेंट्स, आसन करेंगे। थोड़ा सा बॉडी को कदम ताल के दौरान थोड़ा सा इस तरह से, ये कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं, वृद्ध लोग भी कर सकते हैं, और बच्चों को भी अगर एकदम से जोर नहीं लगाना है, मन नहीं लग रहा है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि करो बेटा, दिन भर क्या करोगे, लॉकडाउन वैसे भी है, तो इस तरह से करते 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 धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ा सकते हैं।
धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा 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 जंप शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप जंप के साथ भी, लेकिन जंप किनको नहीं करना, जिनके कमर में दर्द है, जिनके घुटने में दर्द है, जिनके कहीं पर भी दर्द है, उनको जंप नहीं करना है। जंप करने से क्या होता है, धक्का लगता है उस अंग में और वहां पे दर्द और बढ़ सकता है, तो इसलिए जंप ना करें। वो लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज है जंप कर सकते हैं, फिट एंड फाइन, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आप जंपिंग जैक कर सकते हैं। जो जंपिंग जैक नहीं, जिनको जंप नहीं करना है, उनको ये मूवमेंट है, श्वास भरेंगे ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे नीचे आएंगे। इस तरह से आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना है। श्वास को भी कंट्रोल में करते हुए आपको मूवमेंट करना है। थोड़ा सा चेंज करेंगे आप इसके साथ में, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े। कम से कम आपको 5 मिनट अपनी बॉडी को गर्म करने में लगा दीजिए। थोड़ा फास्ट फास्ट आपको करना होगा, जिससे कि आपकी बॉडी थोड़ा जल्दी गर्म हो जाए, ताकि हम अगले जो भी आसन करेंगे, जो भी हम क्रियाएं करेंगे, उसमें हमें किसी भी अंग में जोर ना आए। क्योंकि जहां गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, वहां पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद हम चेंज करेंगे। इसी में हमें क्या करना है, आगे कदम, ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े, तो इसी में आपको करना है। लेकिन जो लोग नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे करेंगे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, चलते रहे। सांस भरना है, सांस छोड़ना है, सांस भरना है, सांस छोड़ना है। इनहेल, इनहेल पर ज्यादा से ज्यादा आपका ध्यान जाना चाहिए। उसके बाद आपको गोल गोल हाथ को घुमाना है, कदम ताल चलता रहे लगातार, एंड रिवर्स। थोड़ा सा अल्टरनेट, कंटिन्यू, अगेन, एंड धीरे से रिलैक्स। थोड़ा सा बॉडी को आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, सांस भरते नीचे, सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते नीचे, सांस छोड़ते ऊपर। इस तरह से आपको, ये भी आप 10 से 20 50 100 जैसे भी आपको लगता है, आपके शरीर में क्षमता बढ़ती जा रही है, पावर बढ़ती जा रही है, वैसे ही आपको मूवमेंट करना है। एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट देखिए, एड़ी मिलाएंगे, पंजे में दूरी, ये पंजे में दूरी है, एड़ी मिली हुई है। पाद हस्तासन में जाएंगे हम। पाद हस्तासन कैसे करना है हमको, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, आपसे इतना ही जाया जाए, कमर में दर्द है इससे ज्यादा ना जाए। अगेन वापस जाए ऊपर, नीचे आए। ये कमर दर्द वालों के लिए, लेकिन जो फिट एंड फाइन है वो नीचे जाएं, अपने दोनों हाथों की कोहनियां, अपनी दोनों हाथों की हथेलियां अपनी एड़ी के समीप ले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे होल्ड करेंगे, रुकेंगे। रुकते समय अपनी दोनों हथेलियों को अपनी जमीन पर लगाएं, या फिर एंकल को पकड़ लें, या फिर दोनों हाथों को इस तरह से अच्छे से लपेटते हुए लेकर जाएं। 1, घुटने एकदम सीधे रहेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, सामान्य श्वास पर रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका प्रयास रहना चाहिए, बस आप कितने भी आप चले जाएं,
आपको ये लगना चाहिए कि हाँ आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे प्रेशर डालना है अपनी ऑर्गन पर, और बाकी आपको जहां लगे कि घुटन हो रही है, चक्कर आ रहा है, वहीं पर आप रुक जाना है आपको। नेक्स्ट, दोनों पैरों में हल्का सा गैप बढ़ाते हुए सेम यही करना है आपको। घुटने सीधे रहेंगे, सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ेंगे नीचे। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी अगर कमर में दर्द है तो बस यहीं तक ही जाएं, वापस आ जाएं, दूसरी साइड यहां तक जाएं, वापस आ जाएं। आपके अतिरिक्त चर्बी भी समाप्त होगी, पेट भी कम होगा, बैक मसल्स भी खिंच रही हैं तो बैक की भी जो भी प्रॉब्लम है खत्म होगी, और साथ के साथ आप कर भी पा रहे हैं। कम से कम आप अपने दर्द को धीरे धीरे खत्म करने के लिए कुछ तो प्रयास करेंगे, तो ये सबसे अच्छा प्रयास है। इस तरह से आपको करना है। 10 इस साइड 10 इस साइड होने के बाद होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एंड रिलैक्स करते हुए अपने आप को अब हथौड़ा मारेंगे। हथौड़ा कैसे मारेंगे? मान लो हाथ में मैंने कुछ ले लिया, ये जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक है। इसको लेकर अब क्या करूंगी, इस तरह से। कमर में दर्द है तो यहीं तक ही आए, वापस जाए, यहीं तक ही आए, वापस जाए, और फिट एंड फाइन है, पूरा नीचे तक ले जा सकते हैं। अपने घुटने लेकिन स्ट्रेट रखें, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे जाएंगे तो कहीं कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। 6 7 8 9 10। इसको हम 5 से 10 20 50 आप सेट भी बना सकते हैं। 10-10 के 3 सेट कर सकते हैं, 20-20 के 3 सेट कर सकते हैं, ये आपकी क्षमता वैसे चलेगा। एंड धीरे से रिलैक्स करेंगे एक बार। नेक्स्ट, अभी हमको क्या करना है, साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए जाएंगे हम नीचे। 1, आपसे जितना जाया जाए उतना जाना, इतना ही जाया जाता है तो इतना ही जाएंगे। एक्सहेल करते हुए, इनहेल इनहेल स्ट्रेट फॉर्म में, और एक्सहेल डाउन, इस तरह से आपको जाना है। वापस आएंगे, और अगर आप इतना ही ऐसे ही कर सकते हैं तो ऐसे ही कीजिए। ये आपका शरीर आपको बताएगा कि आपको सुविधा अनुसार जाना है और दर्द को भी बढ़ाना नहीं है। तो 1 2 3 4 5 कंटिन्यू आप लोग करेंगे। देखिए 40-45 के उम्र के आते आते लेडीज या जेंट्स पुरुष भी थोड़े से वीक हो जाते हैं, मोनोपॉज आ चुका होता है उनका। अब उसके बाद उनको क्या करना, अपना स्ट्रेस लेवल कैसे दूर करें। तो कहीं से भी रास्ता नहीं है अब गंदगी बाहर निकलने का, तो आप स्वेट जितना ज़्यादा आप पसीना बाहर निकालेंगे उतना ज़्यादा आप ये समझ लीजिए अपना जो टेंशन लेवल है वो पूरी तरह से दूर कर रहे हैं। आप मेंटल लेवल में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि टेंशन लेवल बिल्कुल नहीं आएगा आपको। तो इसलिए आपको हर रोज पसीना निकालना है, इतना पसीना निकालना है कि आप पूरी तरह से निचोड़ ऐसे करके और निचोड़ सको, इतना पसीना आपका निकलना चाहिए। और पसीना कैसे निकलेगा, जब तक आप थोड़ा सा अपनी फोकस नहीं करोगे, खींचातानी में नहीं थोड़ा फोकस करोगे, पसीना नहीं निकलने वाला है। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे परिवर्तित त्रिकोणासन। परिवर्तित त्रिकोणासन में देखिए कमर दर्द वाले आप इस तरह से ही करेंगे, सांस छोड़ते हुए, बीच में आएंगे सांस भरेंगे और दूसरी साइड जाएंगे सांस छोड़ेंगे। फिट एंड फाइन, सांस छोड़ते ही जाएंगे, अपोजिट एड़ी की तरफ हाथ को लगाएंगे, वापस आएंगे, सांस भरेंगे और दूसरी साइड जाएंगे। 1 2 3 4। पूरा पेट दबेगा, पूरा पेट दबना चाहिए। ऐसे में भी पेट दबेगा हालांकि, लेकिन वो आपकी कमर को दर्द बढ़ा ना दे, इसलिए स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद आप पूरा नीचे जा सकते हैं। 6 7 8 9 10 पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। दूसरी साइड भी जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड कुछ क्षण के लिए रुकना है आपको विश्राम की स्थिति में। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एनर्जी फिर से भर जाए हमारे शरीर में। नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, कोई भी स्टूल रख लीजिए या फिर चेयर रख लीजिए, कुछ भी अगर आपके पास होल्ड करने के लिए, या दीवार पर भी होल्ड आप कर सकते हैं। तो आपके पास इस तरह से दीवार है तो दीवार पर पैर को लगाएंगे। देखिए एक पैर का पंजा जमीन पर है, एक ऊपर है, घुटने दोनों सीधे हैं हमारे। तो दोनों सीधे करते हुए अगर आपको दीवार पर कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप कोई भी स्टूल या चेयर पे रख सकते हैं इस तरह से। देखिए, और उसके बाद आपको दोनों हाथों को ले जाना है ऊपर और नीचे लेकर आना, पंजे को पकड़ना, पंजा लेकिन आकाश की तरफ हो। आपका ये जो पंजा है तो आपके देखिए ये पूरे घुटने का दर्द है, वेरिकोज वेन्स है, साइटिका है, किसी भी तरह का कोई भी रोग है आपका समाप्त हो जाएगा, चर्बी भी समाप्त होगी। तो इस तरह से आपको अच्छे से दिखाते हुए ये जाएंगे हम। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। 1 2, ब्रीथ आउट करते हुए नाक को घुटने से चिपकाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं, ये आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार ही आपको करना है। और अभी फिर उसके बाद नाक को घुटने के पास रखकर थोड़ा होल्ड करेंगे, रोकेंगे, खिंचाव तनाव को महसूस करेंगे, पेट आपका दब रहा है, नीचे वाला घुटना भी सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। नेक्स्ट, अभी हमें साइड में जाना। अभी हम अपने पंजे की तरफ ही थे लेकिन अब हमारे जो कमर वाला भाग है घूम गया है। हाथ को यहाँ लगाएंगे और साइड में लेकर जाएंगे, अपने पंजे को पूरी तरह से टच करेंगे, कान से सटता हुआ हाथ जाएगा। इनहेल अपवर्ड और एक्सहेल डाउनवर्ड। सांस भरेंगे सीधे में, सांस छोड़ेंगे जब आप बैंड होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद कुछ क्षण के लिए आप रुक सकते हैं, अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कहीं कोई खिंचाव तनाव तो नहीं आया है। उसके बाद होल्ड करने के बाद अब आप तीसरे मूवमेंट में जाएंगे। इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है। आप ट्विस्ट करने के लिए 1 2 3, सांस छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है इस तरह से, सांस भरते हुए बीच में। 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप ये 20 भी कर सकते हैं आप, जो आपने ट्विस्टिंग किया है। अब हम जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और नीचे वाले पैर के नजदीक जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर वाला पंजा आपका ऊपर ही रहेगा, ये नहीं बैंड होना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, ये सीधा ही रखते हुए आप जितना आप जा सको उतना ही जाना है आपको। 1, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक बार रिलैक्स करेंगे हम आराम से। आप चेंज करेंगे, फिर लेग चेंज करेंगे। लेग चेंज करने के लिए ये दूसरा पैर आ गया हमारा। दूसरा पैर आते हुए आपको मूवमेंट वही करना है, चारों मूवमेंट करना है। हमने उस पैर से 4 मूवमेंट किए थे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। हम होल्ड करेंगे यहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से रिलैक्स। अब हम इसी को साइड में जाएंगे। अभी हमारा फिर जो कमर का भाग है वो स्ट्रेट है। अब थोड़ा सा मूव कर लेंगे हम, इस तरह से मूव करेंगे, पंजा लेकिन स्ट्रेट ही रहेगा। इस तरह से मूव करते हुए 1 करनी है, ट्विस्टिंग करेंगे हम। अब 1 2 3 4 5 6 8 9 10 एंड डाउन जाएंगे 1। आपको पूरी तरह से ये देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड दिस रिलैक्स। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण, आपको दोनों हाथ ऐसे लगाना है, बॉडी को थोड़ा सा आगे करना है, इतना आगे करके आपके दोनों हाथ लग जाए सपोर्ट के लिए। आप ये चीज दीवार पे भी कर सकते हो, इस तरह से आप दीवार पे भी करके, दीवार तो सभी के घर पे है, ये आपको नीचे तक जाना है और वापस आना है। ये देखिए नीचे तक जाना है। ये कंधों के लिए बहुत ही अच्छा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसको भी है, और स्ट्रेंथ बढ़ती है, हाथों में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती है, कंधे मजबूत होते हैं, सीना पूरी तरह से देखिए खुल रहा है। तो भरपूर सांस भरिए, कंटिन्यू आप कहीं पर भी सांस ले और छोड़ सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है सांस का। जहां पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहीं पर आप सांस छोड़ते हुए और सांस भरते हुए जा सकते हैं। अगर आप इसमें कर रहे हैं, ऐसे बॉडी को थोड़ा सा बाहर निकालिए, जाइए नीचे तक और वापस आइए। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि आपके घुटने आपके टो के आगे ना जाए। आपके पूरे, आपको ऐसे नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ये राइट टेक्निक है, इस तरह से। और जितना आपके कंधे सहन करें उतना ही आपको उनमें जोर डालना है। ओके रिलैक्स। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अपने आप को मारेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे, बाहर किक मारेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, 1 सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे लेफ्ट। लेफ्ट चेंज करेंगे, देखिए पीछे रख लिया हमने, अब वो वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करने वाले, साइड में
दोनों हाथ ऐसे लगाएंगे और लेकर जाएंगे और क्रॉस कर लेंगे। ऐसे हमें क्रॉस, तो 1 2, सांस भरिए, सांस बाहर निकालिए, 3 4, ये हमारी साइड की पूरी तरह से जो दर्द है, जो चर्बी है अतिरिक्त और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सब बढ़ेगी। 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे, लेग चेंज करेंगे। 1, ये देखिए क्रॉस किया हमने, 1, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे क्रॉस। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। इस तरह से हमको अलग अलग अंगों की एक्सरसाइज हैं जो कि आपको इनहेल एक्सहेल के साथ करनी है। नेक्स्ट, अब हम चलेंगे प्लैंक होल्ड करेंगे। प्लैंक होल्ड में हमें कम से कम 1 मिनट का होल्ड करना है और इसके 2 या 3 सेट तो आपको करना ही करना है प्लैंक में। तो पूरी बॉडी को एकदम स्ट्रेट फॉर्म में कैसे वेरिएशन बता देते हैं हम आपको कि आप किस तरह से प्लैंक होल्ड करोगे। इस तरह से भी आप कर सकते हो, सामने की तरफ दृष्टि रहे और रोक लीजिए अपने आप को। और जो लोग ये वाला होल्ड कर सकते हैं, कोहनी बैंड कीजिए, शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, सामने तक दृष्टि रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा विश्राम करेंगे आप, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए और फिर से इसी का अभ्यास करेंगे। इसका समय दर ऐसा नहीं है कि आपको 1 मिनट ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपका शरीर भारी है, बहुत ज्यादा वजन है और आप 1 मिनट तक नहीं होल्ड कर पा रहे, तो 20 सेकंड तो कम से कम होल्ड कीजिए। 20 सेकंड के बाद आप फिर से वापस कर सकते हैं, कुछ रेस्ट करने के बाद वापस हम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, जो मकर आसन है उस पोज में आ जाए। दोनों एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, चिन का सपोर्ट। उसके बाद आप जाएंगे भुजंगासन। भुजंगासन में आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आपको क्या करना है, वॉक करनी है। वॉक कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको आप 10 बार कम से कम दोहरा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वॉक है, आपको पूरी तरह से हाथों की स्ट्रेंथ, और सबसे बड़ी बात, जिनको अस्थमा दमा की शिकायत है, जिनको एलर्जी है श्वास की, उनके लिए तो बेहतरीन है। सांस के साथ चलेंगे आप, सांस के साथ कंटिन्यू चलते हुए आपको पूरी तरह से खींचना है, वापस आपको आना है। एक बार होल्ड करना है ये एंड रिलैक्स।
उसके बाद आप जाएंगे पर्वतासन। पर्वतासन में आपको एड़ियां अधिक से अधिक जमीन पर लगा दीजिए और पूरी तरह से आपको सर को जमीन पर लगाने की कोशिश करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद एक पैर को उठाएंगे आप ऊपर, एक पैर को जितना आप उठा सके उतना उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड दूसरे पैर को भी उठाएंगे, खींचना है आपको, जितना आप खींचेंगे उतना ज्यादा दर्दों से मुक्त हो जाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड धीरे से रिलैक्स, शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। अपनी बटक्स को अपनी एड़ी के संपर्क में लाने के लिए अपने हाथों से धक्का मारिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा इसमें होल्ड करना है और जाएंगे आप शुप्त वज्रासन। शुप्त वज्रासन में आपको वज्रासन में बैठना है और धीरे धीरे आपको एक कोहनी लगानी है, दूसरी कोहनी लगानी है और धीरे धीरे आपको सर को जमीन पर लगाना है। धीरे से कोहनी हटा दीजिए जमीन से। आपको पीठ पूरी तरह से लगा देनी है। दोनों हाथों को सिर के पीछे या फिर सीने के ऊपर या फिर अपनी थाई के ऊपर रख दीजिए। दोनों घुटने नजदीक लाने की कोशिश कीजिए। दोनों घुटने नजदीक ले आइए। खिंचाव तनाव और अधिक बढ़ गया है, आंखें बंद कीजिए। अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप अपने दोनों पंजों के नीचे थोड़ा सा कोई सपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि पंजों में जोर आता है, और अपनी पीठ पर भी थोड़ा कोई सपोर्ट लगाते हुए कर सकते हैं। शुप्त वज्रासन में रुकना बहुत ही ज्यादा पावर देने वाला आसन है और इसमें आपको रुकना ही है, कम से कम 20 सेकंड तो रुकना ही है आपको। नेक्स्ट अभी हम चलेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन थायराइड वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बैलेंस करता है पूरी तरह से अपनी बॉडी को, तो आपको बैलेंस में जाना है। दोनों पैरों को आप 90 डिग्री पर होल्ड करा सकते हैं। जो नहीं जा पाएंगे उनके लिए 90 डिग्री पर होल्ड कराएंगे और थोड़ी देर के लिए आप इस तरह से इसको पकड़े भी रहेंगे लो। लेकिन जो सर्वांगासन कर सकते हैं उनके लिए जाना है। दोनों हाथों से सपोर्ट दीजिए, दोनों पीठ में अच्छे से सपोर्ट देते हुए अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। टो को लगातार देखते रहिए या फिर आंखें बंद कर लीजिए। रोक लीजिए यहीं पर अपने आप को सामान्य श्वास पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीरे धीरे अगर हो सके तो आप इन्हीं पैरों को सिर के पीछे भी रख सकते हैं हलासन के दौरान। हलासन में आपको बहुत ही ज्यादा पावर मिलता है। इसमें आपके सभी चक्र जागृत होते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी पता चलती है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपकी गर्दन दब रही है तो थायराइड में बहुत ज्यादा बैलेंस होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आप धीरे धीरे आएंगे। धीरे धीरे आते हुए अपने शरीर को बैलेंस करते हुए फिर से आप धीरे धीरे चले जाएंगे। इस तरह से आपको जाना है। और कमर दर्द, जिनको भी कमर में दर्द है उनको क्या करना है, एक पैर उठाएं, दूसरा पैर उठाएं, फिर नीचे ले जाएं, दूसरा पैर ले जाएं, एक बार फिर उठाएं एक पैर को, दूसरे पैर को उठाएं, फिर रखें जमीन पर, फिर ले जाएं। अब एक पैर को आप उठाएं ऊपर, पकड़े अपने अपोजिट हैंड से और ले जाएं अपोजिट साइड। जितना आपसे हो उतना ही आपको करना है। हाथ पकड़ के कर सकते हैं, बिना हाथ के भी कर सकते हैं। गर्दन अपोजिट साइड रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहिस्ता आहिस्ता ही आपको सांस भरते हुए बीच में सांस छोड़ते हुए जमीन पर रखना है एंड इसका बैलेंस करेंगे। अब हम दूसरे पैर को उठाएंगे ऊपर, उठाकर आप हाथ से उसको सपोर्ट में ले सकते हो। ले जाओ अपोजिट साइड, गर्दन अपोजिट ही रहेगी। इस तरह से अपोजिट रखते हुए आप हाथ के सहारे भी ले जा सकते हैं, बिना हाथ के सहारे भी ले जा सकते हैं। रोक लें जितनी देर तक आपकी कमर में जितना भी दर्द होगा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और यह सारे के सारे ध्यान आसन है, तो आप ध्यान के साथ चलते हैं तो आपका मेडिटेशन भी हो जाएगा। कुछ क्षण के लिए रोक लीजिए अपने आप को यहीं पर। हाथों की हथेली आकाश की साइड, आधी खुली आधी बंद। संकल्प कीजिए अपने भीतर ही, जुड़े रहिए एक एक ऑर्गन से। मैं शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ व निरोगी होती जा रही हूँ, होता जा रहा हूँ।
इस संकल्प को बारंबार दोहराते चले जाइए। आपका थायराइड संतुलन में आ रहा है, आपका एक एक ऑर्गन संतुलन में आ रहा है। जिस दर्दों से आप रहते हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए कि आपका दर्द समाप्त हो रहा है, हो रहा है, हो गया है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एंड घुटने बैंड करेंगे। एक बार आप पवन मुक्तासन करेंगे। जिनको घुटने में तकलीफ है अंदर से हाथ डाल के करें। एक बार फिर आप सेतु बंदासन करेंगे। जो जिनका शरीर भारी है वो एंकल नहीं पकड़ के कर सकते तो कोई बात नहीं, आप दोनों हाथों के दबाव जमीन पर रखते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे और अधिक से अधिक ऊपर उठा लीजिए। सांस भरते ऊपर उठाना है, सामान्य श्वास पर रुकना है और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। इस तरह से अब हम घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड वाली एक्सरसाइज करने से कूल डाउन पूरी तरह से हो जाते हैं। हमें अपने शरीर में किसी भी तरह की थकान महसूस नहीं होती है। इसको 8 से 10 बार करने के बाद और फिर करवट लेकर बैठ जाएं। अब हमने सारे के सारे जितने भी हमारे शरीर की मसल्स है उन सब की एक एक बार तो एक्सरसाइज कर ली और इतनी बहुत है। दिनचर्या हमारी बहुत अच्छी शुरुआत में हुई है। अब उसके बाद हम करेंगे कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया के लिए हमें क्या करना है, सांस बाहर पेट अंदर। ये प्रारंभ में आपको फोकस करना है कि आपका पेट जा रहा है अंदर, उसी समय बाहर निकल रही है श्वास। फिर उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप सही कर रहे हो तो आप इसको स्पीड में कर सकते हैं। कैसे, इसी तरह से नेक्स्ट अब हम जाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सांस ऊपर भरनी है और नीचे लाकर छोड़नी है। एंड धीरे से रिलैक्स, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर पर, एक एक अंगों पर, स्पेशली अपने कंधों पर, अपने लंग्स पर, हाथ की उंगलियों पर। एक ठंडकता का एहसास हो रहा है, शीतलता अनुभव कर पा रहे हैं आप, अनुभव कीजिए। अब हम चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सांस भरेंगे लेफ्ट नोस्ट्रल से और निकाल देंगे राइट से। फिर भरेंगे हम अंदर, हमने कल बताया था आपको वेरिएशन। सांस भर लीजिए, मुंह को फुला लीजिए गुब्बारे के समान। फिर से पुनः इसको करेंगे हम। फेस में चमक लाने के लिए ओपन पोर्स हो जाते हैं वो बंद हो जाते हैं। जिनको एक्ने, थायराइड, जिनको झाइयाँ हो जाती हैं, जिनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब से आप निजात पा जाएंगे। ऐसा करने से आपको पूरी तरह से फुलाना है, निकालना है इस तरह से। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम कंठ को अंदर खींचना। देखिए, सांस भरते हुए कंठ को खींचना है, मुंह को फुला लिया में हमने गुब्बारे के समान, होल्ड कर लिया जालंधर बंद। किसके साथ, वापस जब हमें घुटन होगी हम वापस आएंगे, सीधा करेंगे और निकालना श्वास लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर।
कम से कम 3 बार दोहराना है इसको। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। देखिए भ्रामरी प्राणायाम में आपको जीभ तालू को लगानी है। फुल मेडिटेशन, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, और जब ध्यान देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आनंद मिलता है ना, वो मेडिटेशन में ही मिलता है। मेडिटेशन आप जो कर रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान, तो उसी को कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन। अब हम चलेंगे महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि में आप महसूस करेंगे कि आपके न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा मिल रही है। जब तक स्विच ऑन ना करो तब तक पंखा चलता नहीं है। तो आपको पूरी तरह से न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए ये उंगलियों के पोरों से वहाँ पूरी तरह से एनर्जी देनी है, और एनर्जी इसमें भरपूर मात्रा में है। हमारे हाथ की उंगलियों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है। नमस्कार मित्रा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तामीं चराचरं तत्पदं दर्शितामीं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। अपने दोनों हाथों को अच्छे रब करेंगे। गरम गरम तेल अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता गुरु देवता समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को भी नमन करेंगे। मिलते हैं कल फिर इसी समय पर 8 से 9। बाय बाय।